हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बेबी में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 5 22-26 के जितने छात्र हैं उन सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 10 का क्लासेस चल रही है। उसके को लेकर दूसरा क्वेश्चन हमारा अभी तक कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आप ना सिलेबस देखे इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 10 का, ना क्वेश्चन नंबर 1 देखे हैं, ना 2 देखे हैं। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। अगर उतना भी कष्ट ना करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां जाकर आप प्लेलिस्ट में जाके सारे 1 2 सिलेबस सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं और आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो बस आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आज आप सभी के बीच में आए हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 3 को जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टिप्स दिए कि किस प्रकार से लिखना चाहिए और हमने क्या बताया था की पॉइंट्स, तो की पॉइंट्स को इसमें देखेंगे किस प्रकार से की पॉइंट को कॉपी में नोट किया जाता है, वो भी ये सारी चीजें देखते चलेंगे बीच में। तो आपको ध्यान देना है, बहुत ध्यानपूर्वक देख लेनी है। एक बार आप अगर वीडियो देखते हैं तो मैं उम्मीद देता हूं कि आपको दोबारा ये क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों आप सभी को बहुत ही तरीके से क्वेश्चन को दर्शाया गया है। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कठिन लगेगा बट चीज़ों को जब आप धीरे धीरे एनालिसिस करेंगे, हमारे अनुसार आप पढ़ते हुए चलेंगे, हमारी रीडिंग को आप देखते हुए चलेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ में आने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी को पूछा गया है, डेविड रिकॉर्ड के आर्थिक विचारों के विशेष संदर्भ में मूल्य के सिद्धांत एवं वितरण का सिद्धांत की व्याख्या करें। किसका? देखिए, डेविड रिकॉर्ड, पहले ये नाम देखिए, अंडरलाइन करें। जब भी आप क्वेश्चन देखें तो पहले इसको अंडरलाइन करें। आर्थिक तो ये पूछेगा कि ये आर्थिक से ही रिलेटेड है पूरा सिलेबस, तो आर्थिक को आपको नहीं देखना है, ठीक है। आर्थिक आपको नहीं देखना है, वो तो रिलेटेड चीजें हैं, तो इसमें जो भी चीजें आएंगे आर्थिक से ही लेकर आएंगे। पहला पॉइंट हमने क्या देखा क्वेश्चंस में, डेविड रिकॉर्ड के विचार है या व्याख्या जो भी है, इसको दिमाग नहीं लगाना है इस पे। आपको डायरेक्ट डेविड क्या बोल रहा है, मूल्य के सिद्धांत, किसका? मूल्य के सिद्धांत के बारे में। और वितरण के सिद्धांत, मूल्य क्या प्रकार है? एक पेन है, इस पेन का, इस पेन जो है, इस पेन का क्या है, एक पेन का मूल्य क्या है? 5 रुपया है, ठीक है। वितरण सिद्धांत मतलब इसको किस तरह से हम बांट सकते हैं, इसको किस तरह से हम बांट सकते हैं, बांटा जा सकता है, उसका क्या प्रक्रिया है, उसके क्या सिद्धांत है, 5 रुपया लेने के पीछे क्या, पेन में बनाने में क्या लागत है, पेन को किस तरह बनाया गया है, कौन सा कलर है, इत्यादि तरीके उसमें अवेलेबल होते हैं। तो उनके मूल्य का सिद्धांत किस प्रकार रखा गया है। फिर उसको जब हम बेचते हैं, वितरण करते हैं, तो उसमें किस प्रकार से उसकी, मान लीजिए हम 7 रुपये में बेच रहे हैं, तो 7 रुपये में अगर हम पूछ दें आपसे कि आप 7 रुपये में पेन क्यों बेच रहे हैं, तो आप उसका वितरण करने के सिद्धांत बताएंगे ना कि हाँ, इसको हम यहाँ से रांची से लाएं, कोडरमा या हजारीबाग या रामगढ़ कहीं भी ले गए, तो वहाँ पे ले जाने के बाद आप क्या करते हैं कि हमारा जो ट्रेवल फेयर लगा उसमें हमारी लागत ये लगी, तो उसको लेकर हम पूरी तरह से वितरण को, सिद्धांत को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, चीज़ों को बतलाते हैं कि भैया इतनी खर्चियाँ पड़ रही है तो हम आपको इतना में वितरण करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखना है। तो देखिए, हमने आपको किस तरह से 3 पॉइंट हमने यहाँ की नोट कर लिया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट और एक 3 पॉइंट। 3 पॉइंट यहाँ पे हमको देखने को मिल गया। तो 3 पॉइंट जब हमको देखने को मिल गया तो यही की पॉइंट बतलाए जाते हैं दोस्तों, यही की पॉइंट होते हैं। यहीं पे की पॉइंट हमें पकड़ा गया। अब इस की पॉइंट को पकड़ के हम पूरे क्वेश्चंस को देखिए 5 मिनट में हल कर देंगे। देखिएगा क्या बोलता है। हाँ, लेकिन ये चीज याद रखना, डेविड रिकॉर्ड के अनुसार ये चीजें हैं, ठीक है। अगर ये नहीं पूछा गया, तो अगर यहीं तक पूछा गया कि आर्थिक विचार के संदर्भ में मूल्य का सिद्धांत, वितरण का सिद्धांत की व्याख्या करें, तो यही चीज आंसर लिख देंगे, यही आंसर आपको लिख देना। क्योंकि जब कुछ आंसर डेविड के पूछे नहीं गए तो इसके बारे में हम बता देंगे। आइए दोस्तों, अब हम आंसर को देखते हैं किस प्रकार से की पॉइंट को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, की पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी चीजों को हम अपने आप में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप की पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चंस का थ्योरी देखते हैं। डेविड रिकॉर्ड इंग्लैंड के परंपरागत संप्रदाय से थे। अंतिम प्रतिनिधि में से सबसे अधिक प्रभावशाली अर्थशास्त्री था, ठीक है। आर्थिक विचारों के इतिहास में रिकॉर्डों का अत्यंत विवादास्पद अर्थशास्त्रियों के श्रेणी में से ही सम्मिलित किया जाता है। इतना प्रभावित होते हुए भी उसके सिद्धांत टिकाऊपन होने के बाद भी रिकॉर्ड को सबसे बड़ा अर्थशास्त्री माना गया, ठीक है। पहले आपको डेविड रिकॉर्ड के, देखिए पहला की पॉइंट हमने पकड़ लिया, इसके बारे में विवरण करना है, ठीक है। इस चीजों को देखते चलिए। आर्थिक विचारधारा में मार्गदर्शन करने में रिकॉर्ड ने अपने पूर्वजों से अधिक भाग लिया था। उसने अपने सार्थकों और तथा विरोधियों दोनों को ही प्रेरणा दी थी। उसके हाथों में अंग्रेजी परंपरागत राजनीतिक अर्थव्यवस्था ने
अंतिम तथा पूरा रूप प्राप्त कर लिया था और अब अगली पीढ़ी के लिए आर्थिक विचार के नेता केवल एडम स्मिथ मैथलस रिकॉर्ड विचार की पुनः व्याख्या करने की अतिरिक्त और कुछ आर्थिक अधिक धन कर सकते। फिर भी मानव पर्यंतन के दुर्भाग्यों का विचित्र उदाहरण रिकॉर्ड से में मिलती है। रिकॉर्ड के विचारों में वे सभी निष्कर्ष मिल जाते हैं जो वैज्ञानिक समाजवादियों ने बड़ी कृतज्ञता के साथ स्वीकार किए थे, किंतु उन्हें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और तकनीकी व्यवस्था का खंडन किया। जहां मार्कस और लीलेन ने उधर मूर्ति हो, वहां पीछे रिकॉर्ड के पुतले के लिए भी स्थान होना चाहिए। उन्होंने देखे, अब रिकॉर्ड के बारे में ये विवरण की गई है पहला पैराग्राफ में कि डेबिट रिकॉर्ड क्या थे, वो किस प्रकार से थे, उसके लिए क्या क्या चीजें थे, उनके साथ कौन तो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्री उनके साथ थे, क्या उनकी सोच थी। तो इसके बारे में इतना सा आपको डिस्क्राइब कर दिया गया। पहला की पॉइंट आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिए दूसरा की पॉइंट क्या है, मूल्य सिद्धांत। अब मूल्य सिद्धांत किस प्रकार से थे, मूल्य के विषय में रिकॉर्ड की कई स्पष्ट सिद्धांत की गई है, स्पष्ट सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अब रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया तो रिकॉर्ड के अनुसार मूल्य सिद्धांत किस प्रकार से थे, तो मूल्य के विशेष रिकॉर्ड का कोई स्पष्ट सिद्धांत नहीं है। स्वयं वो अपने विवेचन से संतुष्ट नहीं थे। मौके कुलेज को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने लिखा है, मैं मूल्य के विषय में की गई अपनी व्याख्या से संतुष्ट नहीं हूँ। मतलब वो चीजें जो दर्शाते थे, थ्योरी लिखते थे, उनमें वो संतुष्ट नहीं थे। मेरी इच्छा है कि कोई कई अधिक योग्य व्यक्ति इस कार्य को करे करे मतलब कि उसका कहना था कि मैं जो ये थ्योरी लिख रहा हूँ, ये थ्योरी मेरे लिए हम जो लिख रहे हैं वो सही नहीं है, अगर आप कोई और लिखता है तो वो सही तरीके से लिखेंगे, उनका यह कहना था। ठीक है, देखिएगा आगे। एडम स्मिथ समन रिकॉर्ड ने भी उपयोग मूल्य तथा विनियोग मूल्य में अंतर किया। विनिमय मूल्य दो प्रकार का हो सकता है, एक तो प्राकृतिक मूल्य, दूसरा बाजार मूल्य। बाजार मूल्य विनिमय मूल्य के आसपास रहता और उसके बराबर होने की प्रवृत्ति को दिखाता है। ओके, मूल्य के दो कारण ये है, एक दुर्लभ और दूसरा वस्तु में उपलब्ध करने के व्यय होने वाला श्रम। प्रथम रिकॉर्ड ने अधिक महत्व नहीं दिया और एडम स्मिथ के समान श्रम को मूल्य प्रधान माना। जो एडम स्मिथ बताया उसको इन्होंने मान लिया। चूंकि मूल्य का आधार श्रम की मात्रा है, अतः दो वस्तुओं के विनिमय में प्राकृतिक दर दोनों वस्तुओं के उत्पादन में लगने वाली श्रम की मात्राओं का अनुपात है। विनिमय में सही मुख्य आधार है, परंतु रिकॉर्ड ने यह भी माना है कि विनिमय का यह मूल आधार समाज के विकास के साथ बहुत संशोधित भी हो जाता है। समाज के विकास के साथ व्यक्तिगत संपत्ति का भी उदय होता है, अतः उत्पादन में पूंजीपति तथा भूमिपति का भी सहयोग होता है। एडम स्मिथ ने इसी विकास को ध्यान में रखकर मूल्य का लागत सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिससे रिकॉर्ड ने संशोधित किया। रिकॉर्ड ने कैसे प्रूव कर दिया, लागू कर दिया। सिद्धांत श्रम सिद्धांत पर ही आधारित बताया, वह मूल्य रूप में श्रम सिद्धांत के ही समर्थक में थे। ओके, उसके बाद देखिए अनेक अनुसार लागत का मूल्य पर प्रभाव नहीं होता, क्योंकि मूल्य लागत का निर्धारण करता, लागत मूल्य की निरंतरता नहीं करता। पूंजी रिकॉर्ड के अनुसार श्रम का ही एक रूप पूंजी मशीन थी के रूप में में थी। इन मशीनों आदि को बनाने में श्रम लगेगा। इस प्रकार मूल्य का निर्माण श्रम से ही होता है। अब देखिए, आप किसी भी मूल्य, एक फोन को बनाने, एक मोबाइल को बनाने में कहीं ना कहीं मेहनत लगता है। कार्ल मार्क्स ने इस तर्क को स्वीकार किया था, परंतु इस विचार से जो अनव्यवस्था दोष आता उस पर विचार होना चाहिए। इस प्रकार मूल्य के लिए श्रम की बचत, परंतु रिकॉर्ड ने यह माना कि श्रम की इकाइयां समान नहीं होती। 1 घंटे का एक श्रम खा के 2 घंटे के श्रम बराबर हो सकता है। ऐसी स्थिति में उसका अनुपात विनिमय का आधार कैसे होगा। इस विषय में रिकॉर्ड का कथन था कि बाजार की शक्तियां उनके तुलनात्मक मूल्य का सही निर्धारण कर देती है। उन्होंने लिखा कि मूल्य के इस निर्धारण में इस एक दिन के कुशल श्रम का हिसाब उतने ही दिनों के कुशल या साधारण श्रम के बराबर होता, जितने दिन के साधारण बाजार मूल्य एक दिन कुशल श्रम बाजार मूल्य से मजदूरी के बराबर है। ठीक है, धन देने से पता चलता है कि यह श्रम सिद्धांत के साथ
पर लागत सिद्धांत ही प्रतिदिन, क्योंकि विनियोग का आधा श्रम ना होकर मजदूरी हो जाता है, जो कि लागत का एक मुख्य भाग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आलोचना स्पष्ट है कि रिकॉर्ड, अब यहाँ पे भी एक पॉइंट पकड़ सकते हैं। देखिए, आलोचना की स्पष्ट है कि रिकॉर्ड का मूल्य सिद्धांत असंतोषजनक नहीं, परंतु इसका ऐतिहासिक महत्व है। इस प्रकार सिद्धांत ने मार्क जैसे विचारक को प्रेरणा दी। उल्लेखनीय है कि श्रम की मात्रा के अतिरिक्त रिकॉर्ड ने वस्तु में मूल्य निर्धारण के कारणों का विश्लेषण में समय का प्रभाव को भी विचार में लिया। वितरण का सिद्धांत हम पिछले ही कह चुके हैं कि रिकॉर्ड ने मुख्य रूप से वितरण संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया था। उसने राष्ट्रीय आय वितरण के महत्व को स्पष्ट किया और उसके लिए मूल्य सिद्धांत को लागू करके अर्थशास्त्र के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। इस कार्य के लिए सदैव यही याद किया जाएगा कि वह पहला व्यक्ति था जिसने वितरण संबंध समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। राष्ट्रीय आय में योग देने वाले विविध संसाधनों के हिस्से को निर्धारित करने के लिए विस्तृत नियम बनाए गए। स्मिथ द्वारा छोड़े गए कार्यों का रिकॉर्ड ने कुछ अंश तक पूरा किया, किंतु समय के समाधान पूरी तरह ना हो सका क्योंकि उसकी शैली अस्पष्ट थी, उसके कथन में तर्क में कमी थी और ऐसा प्रतीत होता था कि वह कहना कुछ चाहता था परंतु वह कुछ और कह रहा था। उसका सिद्धांत एकाकी है क्योंकि उसने केवल उत्पादन लागत को ही महत्व दिया। रिकॉर्ड का महत्व केवल इसलिए ही कि उसने वितरण संबंधी समस्याओं का महत्व दिया। अब यहाँ पे की पॉइंट देख लीजिए कि क्या वितरण संबंधी को अब क्या बोलता है। इसके बाद लगभग सभी अर्थशास्त्रियों ने उन विक्रों पर ध्यान दृष्टि केंद्रित की। रिकॉर्ड के अनुसार राष्ट्रीय आय के वितरण के क्रम इस प्रकार चलता रहा है। लाभ ऊंची या नीची मजदूरी पर निर्भर करेगा। मजदूरियों अनिवार्यताओं के मूल्य पर अनिवार्यताओं के मूल्य के मुख्य रूप से खनन के मूल्य पर निर्भर करते हैं। सीमित भूमि के प्राप्त होने वाले खादों का विनियोग मूल्य उसकी श्रम लागत के अनुसार निर्धारित होगी। दीर्घकालीन में मजदूरी के विनिमय मूल्य के कारोबार होने की प्रगति होती है। उस विनिमय में प्रगति द्वारा समान हो जाती है। सीमित उपयुक्ति में का जो भाग शेष रह जाता है वह लाभ होता है, जिसकी दर पे प्रयोक्ता द्वारा समान हो जाएगी। अधिक उपजाऊ भूमि पर ही लगन उपलब्ध होता है। खनन उपाधि को वितरण में इसी प्रकार होती है। विविध वर्गों में अर्थात भूस्वामी, श्रमिक, पूंजीपति हिस्सों के नियम विधियों में व्याख्या के रिकॉर्ड ने दी है। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये चीजें समझ में आ रही है कि किस प्रकार से चीजों को मान लीजिए मजदूरी को महत्व दिया गया। फिर एक चीज ध्यान में दिया, उन्होंने सबसे ज्यादा सेलिंग पे ध्यान दिया। ठीक है ना, इसीलिए रिकॉर्ड का थ्योरी को पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषय पर रिकॉर्ड स्मिथ, देखिए यहाँ हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहे थे, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। विषय पर रिकॉर्ड के स्थिति का एक कच्चा विषय था, किंतु यह तक स्वतंत्र व्यापार का संबंध है वह स्मिथ तथा प्राकृतिकविदियों का अपेक्षा अधिक प्रचलित प्रतीत होता है। एक अर्थ में वह पूर्णरूपेण स्वतंत्र व्यापारी था, जिसका विश्वास था कि एक स्वतंत्र व्यापार प्रणाली में व्यक्तिगत लाभ भावना जो कम किया जाता उसका संबंध संपूर्ण राष्ट्र से होता है। उसके अनुसार स्वतंत्र व्यापार के राष्ट्रों को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, जिनमें मुख्य ये है लागत तथा मूल्य को बढ़ाने तथा लाभ का कम होने से प्रवृत्ति पर रोकना, देश में श्रम तथा पूंजी का अत्यधिक लाभप्रद का मितव्ययी उपयोग में सहायता करना। इस कदम में वह लिखता है कि स्वतंत्र व्यापार उद्योग का प्रोत्साहित करके कुशलता के लिए उचित प्रतिफल प्रदान करके प्राकृतिक द्वारा की गई आधुनिक शक्तियों को अधिक कुशलता प्रयोग करके श्रम का अधिक मतव्ययता तथा प्रभावपूर्ण ढंग से विवरण रहता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बताया गया, किंतु ये सारे थ्योरी हैं। अब ये किसके थ्योरी, हम बस थ्योरी लिखते हुए पढ़ते हुए चल रहे हैं, इसलिए आपको समझाया थ्योरी, क्योंकि रिकॉर्ड ने थ्योरी बेसिस को ही प्रूव करना है। इसमें आपको थ्योरी पेपर है तो थ्योरी लिखना है। किंतु इस देश में रिकॉर्ड के मुख्य योगदान यह था कि उसने एक कथन से दूसरे स्थान की मुद्रा के अवगमन को नियंत्रण करने वाले नियमों का आविष्कार किया। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, रिकॉर्ड ने यहाँ क्या क्या मुख्य योगदान किया था। उन्हें मुद्रा जो क्या था, मुद्रा को अवमान देना और नियंत्रण उस पर करना, और इसी तरह से आविष्कार किया गया।
और इस अवधारणा उतार चढ़ाव का जो जोखिम उसने दी वह प्रशंसनीय है। उसने इन नियमों का कार्यविधि के उल्लेख इस प्रकार किया, जब किसी देश का व्यापार संतुलन प्रतिकूल होगा तो मुद्रा की अधिक मात्रा देश से बाहर चली जाएगी और देश में मुद्रा की कमी अनुभव होगी। परिणामतः मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी और वस्तुओं का मूल्य गिर जाएगा। देखिए, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो मूल्य ऑटोमेटिक गिरना, क्योंकि नहीं मिल रहा पैसा, शक्ति बढ़ जाएगा। कहाँ पे है? मुद्रा की कमी अनुभवी, परिणाम रूप से शक्ति बढ़ जाएगी और वस्तुओं में मूल्य गिर जाएगी। नीचे मूल्यों के कारण नियंत्रण पर तो शोषित होंगे और अतः जो मुद्रा बाहर जाएगी वह वापस आ जाएगी। फिर परिणामतः मूल्य बढ़ेंगे, निम्नता कम होंगे और आयात बढ़ जाएंगे और अत्यधिक मुद्रा पुनः देश से बाहर चली जाएगी। क्रम इसी तरह चलता रहेगा, मतलब पैसा लेन देन होते रहेगा। इस प्रकार रिकॉर्ड ने कहा कि आर्थिक शक्तियां स्वयं चलन का कारण व्यापार में अपने आप ही संतुलन स्थापित हो जाएगा, किंतु संतुलन की स्थिति कचिवित इतना जल्दी स्थापित ना हो पाएगा जैसे रिकॉर्ड ने सोचा था। मुद्रा मात्र घटने और बढ़ने के साथ साथ मूल्यों के आवश्यक परिवर्तन उपंत होने से कुछ समय अवश्य हो लगेगा। वास्तव में रिकॉर्ड की बात सही प्रतीत हुआ। परिवर्तन के अनुसार नहीं, दंत अनुसार या तो मुद्रा देश के बाहर जाती या नहीं, और यदि जाती भी तो बहुत थोड़े समय के लिए। इसलिए रिकॉर्ड का कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुमूल्य धातुओं केवल कीटनाहट का कमी करती है और अस्थायी रूप से ना तो किसी देश में टिकती है और न बाहर रहती है। इसी दृष्टि से देश में होने वाला व्यापार केवल वस्तु विनियोग ही है। रिकॉर्ड का योगदान वास्तव में महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर जीड के रिक्त के शब्दों में मुद्रा मूल्य के परिवर्तन द्वारा व्यापार संतुलन स्वयं नियंत्रण होने का सिद्धांत अद्यपि इसकी ओर होम और स्मिथ ने पहले ही संकेत किया था। निर्देश में प्रथम श्रेणी का आविष्कार किया। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में आपने सबसे ज्यादा क्या की पॉइंट्स लिखे? इसमें अपने सबसे ज्यादा की पॉइंट क्या लिखे होंगे? व्यापार को लेकर, किस तरह से व्यापार एक देश से दूसरे व्यापार किए जाते थे, किस तरह से पैसा के लेन देन किए जाते थे, किस तरह से इसमें आधार समाज को लेकर किस तरह से जमीन को बांटा जाता था। तो ये सारे चीजें हमारे इसके अंदर की पॉइंट हैं। अगर ये सारे की पॉइंट देखिए, उत्पादन की पॉइंट हैं, तो ये सारे की पॉइंट अगर आप लिख लेते हैं, कम से कम आप 10 की पॉइंट लिख लेते हैं, तो ये 15 नंबर आपसे आराम से लिख जाएगा। अगर आप अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, अपने भाषा में अगर भी लिखते हैं, तो आप लोग आराम से 15 नंबर देंगे। बस की पॉइंट जो हमने बताया, की पॉइंट आप अगर कॉपी में नोट किए होंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। इस तरह पॉइंट बाय पॉइंट की पॉइंट नोट कर लेना है। 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 8 पॉइंट, जितना भी की पॉइंट अगर आप नोट कर सकते हैं कर लीजिए, और वही की पॉइंट को आप रिवाइज कीजिए। हमारे वीडियोस को रिपीट बार नहीं कीजिए, ये सारे की पॉइंट्स को रिपीट कीजिए। हमारे वीडियो से आप की पॉइंट निकाल लीजिए, उसको रिपीट करते रहिएगा एग्जाम तक। देखिए, इसके बारे में सोचिए, सारे की पॉइंट के बारे में एक बार रिमेंबर करेंगे कुछ चीज को, तो आराम से 3 घंटे में आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मेजर पेपर 10 का कंप्लीट हुआ दोस्तों। लगातार अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन 11 से 12 क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे रात तक, तो बस आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहना है। क्वेश्चन किस प्रकार से आपको समझ में आती है कि आपको क्वेश्चन में क्या कमी आती है, हमारी पढ़ने की भाषा में अगर कुछ समस्या होती है तो आप हम बेझिझक हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट कर सकते हैं। बाकी चीजें धीरे धीरे सब सारे चीज मटेरियल आप तक पहुंच जाएंगी, बस हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बने रहने। बाकी हमारे प्लेटफॉर्म पे आप विजिट करते हैं तो आप पे डिपेंड करता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आप क्या करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।